Hello everyone, welcome to the official YouTube channel of Agri Friends Club। आज हम लोग अपना लेक्चर 3 डिस्कस करेंगे। आप लोग को सिलेबस दिया ही गया था, उसके हिसाब से आज हम लोग लेक्चर 3 में देखेंगे कि इंडिया का वर्ल्ड एग्रीकल्चर में क्या पोजीशन है। ठीक है, वर्ल्ड एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन क्या है, हमारा कितना एरिया प्रोडक्शन में आता है और उसका प्रोडक्टिविटी क्या है, ये सब हम देखेंगे कि डिफरेंट मेजर सीरियल्स में जैसे वीट हुआ, राइस हुआ, इसमें इंडिया किस पोजीशन पे आता है वर्ल्ड रैंकिंग में, इसका प्रोडक्शन कितना है। ठीक है, तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर डिस्कस करते हैं। आज एक क्लास के बारे में हम लोग समझते हैं कि क्या, कितना और कैसे। इससे क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आता है कि इस ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ, या फिर हमारा रैंक 1 किस किस क्रॉप में है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं नेक्स्ट में कि इंडिया का पोजीशन वर्ल्ड एग्रीकल्चर में कैसा है। जैसे देखो यहाँ पे हमने बताया कि वीट में जो इंडिया है ना, वो सेकेंड पोजीशन पे है। ठीक है, वीट में इंडिया सेकेंड पोजीशन पे है, राइस में सेकेंड पोजीशन पे है, कोर्स ग्रेन में 4th पे है। ठीक है, पल्सेस में फर्स्ट पोजीशन पे है। अब आपको ध्यान समझ आएगा कि अरे वीट में आप तो बता दिए सेकेंड पोजीशन पे इंडिया है, तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, ये भी तो क्वेश्चन रहना चाहिए। तो ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, किस में फर्स्ट पोजीशन पे है, किस में सेकेंड पोजीशन पे है, किस में थर्ड पोजीशन, ये हम डिस्कस करेंगे आज। तो यहाँ देखिए कि फर्स्ट पोजीशन पे आपको वीट आ गए, सॉरी सेकेंड पोजीशन पे वीट आ गया, राइस आ गया, ऑयल सीड पे सेकेंड पोजीशन है। ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में सेकेंड पोजीशन है। ठीक है, और फर्स्ट पोजीशन किस किस में है, तो फर्स्ट पोजीशन हमारा मिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट पोजीशन है। ठीक है, इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन फर्स्ट है, टोटल पल्सेस में फर्स्ट है। ओके, लाइफ स्टॉक में भी हमारा फर्स्ट पोजीशन है। इरिगेटेड एरिया में इंडिया का फर्स्ट पोजीशन है। टी, जूट एंड एलाइड फाइबर में इंडिया का फर्स्ट पोजीशन है। तो इस तरह से हम देखेंगे किस में इंडिया का कौन सा पोजीशन है। क्लियर है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो यही हम बता रहे थे कि इंडिया का फर्स्ट पोजीशन किस किस में है। मिल्क प्रोडक्शन में, कोकोनट में, टी में, मैंगो में, बनाना में, कैश्यू नट में और पल्स में इंडिया वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन पे है। ठीक है, सेकेंड पोजीशन किस किस में है, राइस, वीट सेकेंड पोजीशन पे है, कॉटन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ठीक है, थर्ड पोजीशन में किस में है, टोबैको, रबर, एग एंड फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में थर्ड पोजीशन पे है। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि सर आपने तो राइस का बात कर लिया, वीट का बात कर लिया, मेज कहाँ है। ठीक है, तो मेज में इंडिया का 5th पोजीशन है। ओके, मेज में इंडिया का 5th पोजीशन है। तो मेज 5th पोजीशन पे इसलिए से नॉर्मली से क्वेश्चन नहीं आता, मेनली आपको फर्स्ट सेकेंड से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये क्लियर रखना। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं। वर्ल्ड एग्रीकल्चर में हमारा राइस में देखो, राइस में चाइना जो है ना वो फर्स्ट पोजीशन पे है, इंडिया सेकेंड पोजीशन पे है। ठीक है, और इंडोनेशिया थर्ड पोजीशन पे। थर्ड पोजीशन नियरली नहीं पूछता है, आपको फर्स्ट पोजीशन पूछेगा, और इंडिया है तो सेकेंड पोजीशन पूछ सकता है। वीट में भी चाइना फर्स्ट पोजीशन पे है, राइस, वीट, मस्टर्ड एंड रेपसीड, टोबैको और ग्राउंडनट, इसमें चाइना फर्स्ट पोजीशन पे है। ठीक है, याद रखना, राइस, वीट, रेपसीड एंड मस्टर्ड एंड ग्राउंडनट, इसमें चाइना फर्स्ट पोजीशन पे है। ठीक है, इंडिया फर्स्ट पोजीशन अभी बताया ही था पिछले में, किस किस में फर्स्ट पोजीशन में, मिल्क में है, लाइफ स्टॉक में है, इसमें फर्स्ट पोजीशन पे है। और सेकेंड पोजीशन पे देखो, राइस में सेकेंड पोजीशन, वीट में सेकेंड पोजीशन, शुगर कैन में सेकेंड पोजीशन, ग्राउंडनट में सेकेंड पोजीशन। ये आपके इंडिया का बात हो रहा है। ठीक है, मेज में यूएसए फर्स्ट पोजीशन पे है। ठीक है, चाइना आ जा रहा है सेकेंड पोजीशन पे। मस्टर्ड में चाइना फर्स्ट पोजीशन पे है, कनाडा सेकेंड पोजीशन पे है, इंडिया इसमें थर्ड पोजीशन है। रैपसीड एंड मस्टर्ड इंडिया थर्ड पोजीशन पे है।
टोबैको में चाइना, सबसे ज़्यादा टोबैको प्रोडक्शन चाइना में होता है, फिर ब्राज़ील, फिर आपका इंडिया आता है। कॉटन में भी चाइना, यूएसए, उसके बाद इंडिया। कॉटन में भी थर्ड पोजीशन, टोबैको में भी थर्ड पोजीशन, रैपसीड एंड मस्टर्ड में भी थर्ड पोजीशन। शुगर कैन में ब्राज़ील, इसको तो शुगर बॉल भी बोला जाता है ना ब्राज़ील को, ब्राज़ील, और उसके बाद इंडिया। ग्राउंडनट में चाइना नंबर 1 पे है, उसके बाद इंडिया अपना। तो ये याद कर लेना, फर्स्ट सेकंड तो नियरली याद ही कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम स्टेट वाइज, ठीक है, कि किस में कौन सा स्टेट ज़्यादा है, प्रोडक्शन एरिया में कौन सा है। तो हम जब व्हीट की बात करते हैं ना, तो व्हीट में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यूपी में होता है, ठीक है, एरिया वाइज भी और प्रोडक्शन वाइज भी। तो यूपी नंबर 1 है। उसके बाद क्या था, पंजाब, ठीक है। अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे ना, प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे, ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी में हमारा पंजाब एक नंबर 1 पे आएगा। तो हम यहाँ पे प्रोडक्शन के वाइज देख रहे हैं, नंबर 1 यूपी, फिर आपका पंजाब है। राइस में देखो, राइस सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वेस्ट बंगाल में, फिर यूपी में। पल्सेस में एमपी नंबर 1 है, ऑयल सीड्स में एमपी नंबर 1 है, ग्राउंडनट में गुजरात है, यहाँ एनआरसी, ग्राउंडनट का एनआरसी गुजरात में जूनागढ़, उससे भी याद रख सकते हो, थोड़ा बहुत लिंक करना पड़ेगा, लिंक करके आप याद कर लो। मस्टर्ड, मस्टर्ड में भरतपुर याद होगा, ठीक है, राजस्थान नंबर 1 है। कॉटन, कॉटन में महाराष्ट्र नंबर 1 है। जूट, जूट में बैरकपुर याद रख होगा आप लोग को, जूट एंड एलाइड फाइबर का, तो वेस्ट बंगाल नंबर 1 है। कॉफ़ी में कर्नाटका नंबर 1 है। टी असम नंबर 1 है, ठीक है। इस तरह से आप लिंक कर लेना। रबर में केरला का नंबर 1 पोजीशन पे है। रबर तो आपको केरला और नॉर्थ ईस्ट में कुछ जगह पे होती है ना, तो त्रिपुरा सेकंड पे आता है। पोटैटो, अपना आलू, यूपी नंबर 1। ओनियन में महाराष्ट्र, ठीक है। शुगर कैन में उत्तर प्रदेश, मेज में कर्नाटका, ठीक है। तो अब देखो यूपी किस किस में, हम लोग मेजर जो स्टेट है ना उस पर प्रोडक्शन जहाँ ज़्यादा हो रहा है वो यूपी है, ठीक है। वेस्ट बंगाल भी है, हाँ, और आपका महाराष्ट्र है, हाँ, ये 3-4 फेमस है जहाँ पे ज़्यादा जाता है। यूपी में आप देख लिए क्या क्या ज़्यादा है, व्हीट ज़्यादा है, ठीक है। यूपी में क्या है, व्हीट ज़्यादा है। और यूपी में क्या ज़्यादा है, आलू, अपना आलू, पोटैटो ज़्यादा है। उसके बाद यूपी में शुगर कैन ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इसे हम याद रख सकते हैं। वेस्ट बंगाल में क्या ज़्यादा है, वेस्ट बंगाल आपके राइस के लिए फेमस है, ठीक है, सबसे ज़्यादा राइस वेस्ट बंगाल में होता है। उसके बाद जूट वेस्ट बंगाल में होता है। और महाराष्ट्र में कॉटन और ओनियन, ओनियन भी सबसे बड़ा मार्केट है ना ओनियन का, वो महाराष्ट्र में है, ठीक है। जगह का नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कौन सा जगह है महाराष्ट्र का जो ओनियन मार्केट के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया कॉटन एंड ओनियन, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे, लीडिंग स्टेट प्रोडक्टिविटी ऑफ मेजर क्रॉप्स। तो अभी हम बताए ना कि प्रोडक्टिविटी में हम बता ही रहे थे, प्रोडक्टिविटी में आपका राइस पंजाब में, व्हीट हरियाणा, पल्सेस हरियाणा, ऑयल सीड्स तमिलनाडु, ग्राउंडनट तमिलनाडु और शुगर कैन तमिलनाडु। तो मेनली हम लोग राइस व्हीट याद रखेंगे। राइस में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, राइस का प्रोडक्टिविटी कहाँ होता है, पंजाब में। व्हीट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होता है हरियाणा में। पल्स का भी सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होता है हरियाणा में। और ऑयल सीड्स, ग्राउंडनट, शुगर कैन ये तमिलनाडु प्रोडक्टिविटी नंबर 1 है। क्लियर है आप सभी को। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम क्या बहुत डिस्कस करेंगे, अभी जो रिसेंट डाटा है, ठीक है, 2022-23 का जो हमारे पास डाटा है,
2022-23 का डाटा जो है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं इसका कितना प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, तो टोटल फूड ग्रेन जो है ना, टोटल फूड प्रोडक्शन में इंडिया अभी का जो टोटल फूड प्रोडक्शन है 2022-23 का जो डाटा है इसके हिसाब से अप्रॉक्स आप रख लो, याद कर लेना, 3296 लाख टन। ठीक है, इतना है टोटल 3296। पॉइंट भी है 3296.87, लेकिन पॉइंट को हम लोग इग्नोर करके चल रहे हैं। ये हम लोग याद करने के लिए 3296 टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ था 2022-23 में। क्लियर? उसमें अब देखो राइस कितना हुआ, हम जब बोलेंगे ना सर राइस का प्रोडक्शन कितना हुआ, तो राइस हमारा हो गया 1357 1357 लाख टन में। ठीक है, व्हीट कितना हुआ, व्हीट है हमारा 1105 1105 लाख टन। ठीक है, मेज कितना हुआ, मेज है 380 380 लाख टन। ठीक है, ये आप अप्रॉक्स में याद कर लेना, बहुत कम चांस होते हैं पूछने के, लेकिन अगर पूछ दे तो आपको याद रहना चाहिए। नियर बाय भी आप याद रखोगे ना तो वो एग्जाम में उससे काम चल जाता है। ठीक है, पल्स प्रोडक्शन में देखो, पल्स प्रोडक्शन जो हुआ था इंडिया का वो 260 लाख टन था। ठीक है, पल्स का। ऑयल सीड्स कितना था, ऑयल सीड्स जो था ना वो 413 लाख टन था। क्लियर? अब ऑयल सीड्स में ग्राउंडनट भी थे, रैपसीड एंड मस्टर्ड भी थे। ठीक है, तो ग्राउंडनट जो था, ग्राउंडनट था 102 लाख टन में, और रैपसीड एंड मस्टर्ड, ठीक है, मस्टर्ड था, रैपसीड एंड मस्टर्ड दोनों 126 126 लाख टन में। क्लियर? अब हम एक और इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, अब याद रख लो, शुगर कैन का। ठीक है, शुगर कैन कितना प्रोडक्शन हुआ था 2022-23 के डाटा के हिसाब से 4905, ठीक है, लाख टन, 4905 लाख टन। ओके, तो इतना आप लोग याद कर लो। पूछने का चांस इस डाटा से तो कम है, लेकिन फिर भी याद रहना चाहिए। इन केस एक क्वेश्चन पूछ दे तो हमको याद रहना चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है? अगर कुछ भी आपको डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम चाहेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम उस डाउट को क्लियर कर सकें। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।